नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एनआईए ने आखिरकार सचिन वाजे की उस मिस्ट्री वुमेन का पता लगा ही लिया जो 16 फरवरी को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में सचिन वाजे के साथ देखी गई थी। सचिन वाजे 16 फरवरी को 5 बैग के साथ मुंबई के एक 5 सितारा होटल में चेक इन करते हैं। उनके साथ ये मिस्ट्री वुमेन भी थी। उसके हाथ में नोट गिनने वाली एक मशीन थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये खबर आम होने के बाद ये महिला लगातार मुंबई में ही छुपी हुई थी। फिर मौका देखकर वो मुंबई से निकल भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर एनआईए ने उसे पकड़ लिया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार किसने खड़ी की? उसमें जिलेटिन की छड़ें किसने रखी? क्यों रखी? कार किसकी थी? लाया कौन? जिलेटिन किसने खरीदी? कार के मालिक को किसने मारा? कैसे मारा? कहां मारा? क्यों मारा? इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे? ऐसे कई दर्जन सवालों की गुत्थियों को एनआईए ने इन 37 दिनों में धीरे धीरे सुलझा लिया, मगर नहीं सुलझ रही थी तो उस मिस्ट्री वुमेन की मिस्ट्री जो वाजे के साथ पैसों और पैसे गिनने वाली मशीन लेकर मुंबई के 5 सितारा होटल में दाखिल होते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन एनआईए ने आखिरकार ये गुत्थी भी सुलझा ली है। एजेंसी ने अब उस मिस्ट्री वुमेन को भी गिरफ्त में ले लिया है जिसने मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होने से एक दिन पहले मुंबई के एक 5 सितारा होटल में चेक इन किया था। एनआईए के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें 16 फरवरी को सचिन वाजे इस मिस्ट्री वुमेन के साथ भारी भरकम 5 बैग लेकर होटल में दाखिल होता दिख रहा है। सचिन वाजे अपनी उस मिस्ट्री वुमेन के साथ यहाँ 20 फरवरी तक रहा, लेकिन उसके बाद ये मिस्ट्री वुमेन ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। हालांकि बिना इस मिस्ट्री वुमेन के इस मामले में कड़ी पूरी तरह से तब तक नहीं सुलझ सकती थी जब तक ये मिस्ट्री वुमेन एनआईए के हाथ न लग जाए, क्योंकि इसी से इस मामले के सारे कनेक्शन बार बार जुड़ रहे थे। इस मिस्ट्री वुमेन का नाम है मीना जॉर्ज। एनआईए को इस मिस्ट्री वुमेन के बारे में जानकारी तो पहले ही लग गई थी, लेकिन वो बड़े सलीके से पहले इस मिस्ट्री वुमेन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी और फिर पूरी तैयारी के साथ उसे आखिरकार धर दबोचा। हालांकि पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिस्ट्री वुमेन को एनआईए ने एयरपोर्ट पर तब पकड़ा जब वो मुंबई से निकलने की फिराक में थी, जिसके बाद उसे मीरा रोड में उसके फ्लैट पर लाया गया, जहां उससे पूछताछ और फ्लैट की तलाशी के बाद शुक्रवार को उसे एनआईए के दफ्तर लाया गया। जाहिर है एनआईए की टीम ने उससे सचिन वाजे को लेकर कई सवाल किए, लेकिन पूछताछ में एनआईए अधिकारियों के होश फाख्ता तब हो गए जब उन्हें पता चला कि ये मिस्ट्री वुमेन तो एंटीलिया के मास्टरमाइंड सचिन वाजे से भी 4 हाथ आगे है। खबर है कि ये मिस्ट्री वुमेन उर्फ मीना जॉर्ज काले पैसे को सफेद करने का न सिर्फ हुनर जानती है बल्कि उसमें माहिर भी है। इतना ही नहीं, वो इस गोरख धंधे की मुंबई में सबसे अहम कड़ी भी है। और तो और सचिन वाजे के काले धन को भी वही सफेद किया करती थी। हालांकि इन तमाम बातों की पुष्टि अभी एनआईए की तरफ से होनी है। फिलहाल अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मीना जॉर्ज मीरा रोड में 7/11 कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में रहती थी जो पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ा था। पता चला है कि ये फ्लैट पीयूष गर्ग के नाम पर है, लेकिन पीयूष कौन है? क्या उसका सचिन वाजे से कोई कनेक्शन है? इस बारे में फिलहाल अभी और जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि ये जगह सचिन वाजे के घर के करीब है। यहाँ से एनआईए ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे की मदद करने वाली मीना जॉर्ज के पास से 2 आईडी मिली और उसके पास नोट गिनने वाली मशीन भी थी। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में एनआईए एक महिला की जांच कर रही है। इस महिला का नाम बताया जा रहा है मीना जॉर्ज, जो कि मीरा रोड के 711 कॉम्प्लेक्स में किराए पर रहती हैं। ये पीयूष गर्ग नामक व्यक्ति के यहाँ किराए पर रहती हैं और कुछ ही समय पहले इस कॉम्प्लेक्स में रहने आई हैं। कल शाम एनआईए की एक टीम मीरा रोड पहुंची और इस फ्लैट में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मीना जॉर्ज से पूछताछ की गई। पूछताछ आज भी जारी है। एनआईए ये भी संदेह जता रही है कि हो सकता है मीना जॉर्ज वही महिला हो जिन्हें 5 सितारा होटल के सीसीटीवी फुटेज में 16 फरवरी को देखा गया था। आपको बता दें, आरोपी इंस्पेक्टर सचिन वाजे एक 5 सितारा होटल में दक्षिण मुंबई में जाते हुए दिखाई दिए थे 16 फरवरी को। इसके बाद एक महिला उनके पीछे जाती हुई दिखाई दी, जो कि एक नोट गिनने की मशीन लेकर गई थी। ये संदेह जताया जा रहा है कि क्या ये महिला वही महिला है जो इस सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। उनसे पूछताछ एनआईए के अफसर कर रहे हैं और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये महिला सचिन वाजे से जुड़ी हुई है।
गुरुवार को एक तरफ एनआईए की टीम मीना जॉर्ज को फॉलो कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एनआईए की दूसरी टीम सचिन वाजे के कई ठिकानों पर छापे मार रही थी, जिनमें साउथ मुंबई के एक रेस्तरां पर, ठाणे के वसई और मीरा रोड के एक फ्लैट पर छापेमारी की गई। एनआईए ने गिरगांव के जिस रेस्तरां पर छापा मारा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी रेस्तरां को सचिन वाजे ने अपना अड्डा बना रखा था और यहीं उसने एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या की प्लानिंग की थी। शक है कि यहाँ इस मामले के लिए सचिन वाजे ने कई बार बैठकें की। इस मामले में रेस्तरां का मैनेजर भी संदेह के घेरे में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वाजे ने कब कब और किन किन लोगों के साथ यहाँ बैठक की थी। एनआईए ने इस रेस्तरां से 65 दिन के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं और वो दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल फर्जी सिम कार्ड हासिल करने के लिए किया गया था। एनआईए के अफसरों ने कल एक कल्चर क्लब नामक क्लब, जो कि गिरगांव के पास सोनी बिल्डिंग में स्थित है, वहां पर रेड की। कहा जा रहा है कि यहां पर सचिन वाजे और आरोपी विनायक शिंदे मिला करते थे। नरेश गौर, जो कि एक बुकी है गुजरात से और इस केस में सिम कार्ड सप्लाई करने के लिए अरेस्ट हुए हैं, वो यहाँ क्लब चलाने वाले मैनेजर देवजी सेठ के संपर्क में थे और उन्होंने वो सिम कार्ड्स देवजी को दिए थे, जिसके बाद वो सिम कार्ड्स सचिन वाजे और विनायक शिंदे को इसी क्लब में हैंडओवर किए गए, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। आज देवजी को एनआईए के अफसरों ने करीब 5 घंटे तक एनआईए के दफ्तर में पूछताछ की और हो सकता है उन्हें फिर से यहां बुलाया जाए। एनआईए के अफसरों ने क्लब से डीवीआर और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, जिन्हें चेक किया जा रहा है। एनआईए के हाथ वसई इलाके की सीसीटीवी तस्वीरें भी लगी हैं, जिनमें वाजे इस मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी विनायक शिंदे के साथ नजर आ रहा है। वर्ली सीलिंग की भी एक सीसीटीवी तस्वीर एनआईए को मिली है, जिसमें वाजे और शिंदे एक ऑडी कार में नजर आ रहे हैं। इस ऑडी कार को एनआईए पहले ही जब्त कर चुकी है। एनआईए अब इस मामले में काले पैसों को सफेद करने और जैशुल हिंद का नाम आने की वजह और कनेक्शन भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुकेश अंबानी के एंटीलिया बिल्डिंग के बाहर जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद आतंकवादी संगठन जैशुल हिंद के नाम एक संदेश आया था, जिसमें दावा किया गया था कि स्कॉर्पियो में जिलेटिन उसी संगठन ने रखे हैं। एनआईए की जांच में इस केस में भी सचिन वाजे और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी रडार पर है। एनआईए इस केस में दाऊद गैंग के एक शख्स से भी पूछताछ कर सकती है, जो मुंबई के चर्चित जेजे शूटआउट केस में कन्विक्ट हुआ था। सूत्रों के मुताबिक दाऊद गैंग के इस अभियुक्त से पहले कहा गया था कि वो दुबई से किसी के जरिए वहां के सर्वर से ये मैसेज भेजे, लेकिन उसने दिल्ली की तिहाड़ जेल से ये मैसेज किसी आरोपी के टेलीग्राम अकाउंट से भिजवाया। जब ये मैसेज सार्वजनिक हुआ तो वाजे को डर लगा कि आतंकवादी संगठन के नाम से आए इस मैसेज से केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। इसीलिए एक दिन बाद ही जैशुल हिंद के नाम से फिर एक और मैसेज भिजवाया कि हमने कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा है और एंटीलिया केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। खबरें इस तरह की आई थी कि एक प्राइवेट साइबर एजेंसी ने मुंबई पुलिस को रिपोर्ट दी कि जैशुल हिंद के नाम से आए ये दोनों मैसेज दिल्ली की तिहाड़ जेल से भेजे गए, लेकिन अब पता चला है कि उस प्राइवेट एजेंसी के नाम से रिपोर्ट मैनिपुलेट की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसका संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल में इंडियन मुजाहिदीन के आरोपी तहसीन अख्तर की बैरक में रेड डाली और वहां से कुछ मोबाइल भी जब्त किए। वो मोबाइल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि दरअसल जेजे शूटआउट के अभियुक्त ने अपने किसी आदमी के जरिए तहसीन अख्तर की बैरक के पास से जैशुल हिंद के नाम से ये मैसेज भिजवाए थे, ताकि मोबाइल लोकेशन की वजह से शक उस पर नहीं तहसीन अख्तर पर आए। इस केस में सचिन वाजे के अलावा मुंबई पुलिस का एक सीनियर आईपीएस अधिकारी और कुछ दूसरे अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख, दिवेश और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कई बार बहुत छोटी सी चीज भी बड़े बड़े सबूत उगल देती है। सचिन वाजे के साथ भी यही हुआ। सचिन वाजे ने अपनी पूरी साजिश के दौरान जबरदस्त प्लानिंग की, लेकिन एक ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से उनका भांडा फूट गया। उस स्कॉर्पियो की कार के शीशे पर बेहद बारीक और महीन उस कार का एक नंबर लिखा था, लेकिन सचिन वाजे उस नंबर को कभी पढ़ ही नहीं पाए। 25 फरवरी को देर शाम जब इस गाड़ी में जिलेटिन रखे जाने वाली बात सामने आई, तो बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद इस स्कॉर्पियो को मुकेश अंबानी की बिल्डिंग से हटाकर येलो गेट पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा कर दिया गया। वहां क्राइम ब्रांच और एटीएस की अलग अलग टीमें पहुंची। उनमें से एक अधिकारी की नजर स्कॉर्पियो के कांच पर पड़ी। उसमें बहुत ही छोटा छोटा गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था।
उस अधिकारी ने उसका फोटो खींचा और फिर अपने सिस्टम में जाकर उस नंबर के मालिक का डिटेल निकाला। पता चला कि गाड़ी डॉक्टर पीटर न्यूटन के नाम रजिस्टर्ड है। जब उन तक जांच टीमें पहुंची तो बताया गया कि कुछ पैसों के लेन देन की वजह से ये गाड़ी तो पिछले 3 साल से मनसुख हिरेन के पास थी। फिर मनसुख से संपर्क किया गया, तब उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी 17 फरवरी को विक्रोली में चोरी हो गई थी और उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में 18 फरवरी को FIR भी करवाई थी। इसके बाद जांच टीम विक्रोली पहुंची और FIR दर्ज करने वाले सब इंस्पेक्टर, उस वक्त के ड्यूटी अफसर और जांच अधिकारी से पूछताछ शुरू की। पर विक्रोली पुलिस की कहानी से पहले अभी स्कॉर्पियो की कहानी पर ही फोकस करते हैं। मनसुख के परिवार वालों का कहना है कि ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के पास 2020 में 5 नवंबर से फरवरी तक थी। मनसुख के परिवार वालों का ये भी कहना है कि खुद मनसुख भी इसे पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कमाल ये है कि ना तो मनसुख 3 साल में और न ही सचिन वाजे 4 महीने में स्कॉर्पियो के कांच पर बहुत बारीक से लिखे असली नंबर को पढ़ पाए। इसीलिए वाजे ने गाड़ी के नीचे आगे पीछे तो फर्जी नंबर प्लेट लगा दी, लेकिन कांच पर लिखे असली नंबर का सुराग छोड़ गए। अब आते हैं विक्रोली पुलिस स्टेशन में 18 फरवरी को दर्ज उस FIR पर, जिसमें स्कॉर्पियो के चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी। अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो बताते हैं कि ये गाड़ी कभी चोरी ही नहीं हुई। मनसुख ने 17 फरवरी की रात ये गाड़ी विक्रोली में खड़ी की, वहां से एक कैब बुक कराई, उसमें बैठकर CST आए। वहां मर्सिडीज गाड़ी में बैठे सचिन वाजे को इसकी चाबी दी। वाजे ने यह चाबी अपने सिपाही को दी। वो सिपाही विक्रोली से गाड़ी को उठाकर वाजे की ठाणे की साकित बिल्डिंग सोसाइटी के घर ले गया। यहाँ ये गाड़ी 2 दिन खड़ी रही। इसके बाद वाजे का ही सिपाही वहां से उस गाड़ी को पुलिस मुख्यालय लाया। 19 से 21 फरवरी तक ये वहां खड़ी रही। बाद में फिर सचिन वाजे की बिल्डिंग पहुंच गई और फिर 25 फरवरी को खुद सचिन वाजे ने इसे ड्राइव कर मुकेश अंबानी की बिल्डिंग के बाहर खड़ी कर दी और पीछे खड़ी CIO की इनोवा में बैठकर वहां से चल पड़े। इस बीच सचिन वाजे के कहने पर मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को विक्रोली पुलिस स्टेशन में स्कॉर्पियो के चोरी होने की FIR दर्ज कराई। विक्रोली में जिस जगह पर स्कॉर्पियो खड़ी की गई वहां 5 किलोमीटर तक कोई CCTV कैमरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी चोरी की कहानी प्लान करने से पहले इस बात की पहले से रेकी कर ली गई थी कि किस जगह पर गाड़ी पार की जाए जहां CCTV कैमरे ना हो, ताकि चोरी की असली कहानी का भंडाफोड़ न हो सके। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख, दिवेश और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।